मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। आज का प्रसंग है कि काकभुसुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं। वे सुमेरु पर्वत पर गए हैं, जहाँ बर की छाया में लोमस मुनि बैठे हैं। उनसे उनकी भेंट होती है और वे उनसे प्रश्न करते हैं और उनके चरण नवाते हैं। आगे सुनिए। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन देखी चरण सिर नायऊ बचन कहऊ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहिया सादर पूछत भये द्विजयायहु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र भाव से न कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझ पर प्रसन्न हुए और आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुन ब्रह्म अवराधना मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, हे सर्वज्ञ, आप तो खुद ही सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुन ब्रह्म की आराधना कहिए। तब मुनि रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञाना मोहि परत अधिकारी जाना। हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा अद्वैत सगुन हृदयसा। अकल निहाय नामय रूपा अनुभव गव्य अखंड अनुपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोथित अमल अविनाशी निर्विकार निर्विधि सुख राशि। सो मैं ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीचई बगावई वेदा। वह मन में और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि, हे वेद ऐसा गाते हैं, वही तू है। तत्वमसि जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय नयावा। पुनि मैं कहु नाई पद सीसा सगुन उपासन कहु मुनीषा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए।
राम भगति जल सम मम मन मीना, किमि भी लगाई मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयन देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग नहीं कैसे हो सकता। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियहु निरगुन उपदेशा। मुनि पुनि कही कहरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मतय गुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुन मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निरगुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊ करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध कै चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हठ करके सगुन का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के हिए। अति संघर्ष नग जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊ विविधि अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा।